हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में जानेंगे। ओके, तो डायबिटीज़ मेलाइटस डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इट मीन्स कि जब कार्बोहाइड्रेट जब हम कुछ भी खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि फूड पार्टिकल हमारे स्टमक में जाके 3 पार्ट्स में टूटते हैं, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सबसे फर्स्ट सोर्स होते हैं हमारे कैलोरीज के, ठीक है। एनर्जी का सबसे फर्स्ट सोर्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। जब हमारा बॉडी को कैलोरीज की नीड होती है तो वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से अपना कैलोरी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो जब क्या होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो अगर एक्सेसिव अमाउंट में हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयर्ड एबिलिटी टू बॉडी प्रोड्यूस रिस्पॉन्ड ऑफ इंसुलिन। जो हमारा पैंक्रियाज है वो क्या करता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है बीटा सेल की हेल्प से। तो जब क्या होता है कि जब ये इंसुलिन का प्रोडक्शन एकदम लो हो जाता है हमारे बॉडी में किसी वजह से, तो जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, तो ये सही तरीके से जो एनर्जी कैलोरीज का जो सोर्स है तो वो इंसुलिन सही तरीके से हमारे मसल्स को एनर्जी नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि जो इसका प्रोडक्शन है वो लो हो गया है। जो इंसुलिन होता है ये एक पाइपलाइन की तरह होता है, ठीक है, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम से क्या करता है कि जो कैलोरी रहते हैं उसको या एनर्जी को हमारे मसल्स तक पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन जब इसका प्रोडक्शन ही कम हो जा रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि जो कैलोरी फॉर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट जो कैलोरी देता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में देता है। तो वो क्या होता है कि हमारे ब्लड में वो क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाने की वजह से क्या कॉज होता है? डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज होता है, जिसे हम शुगर भी बोलते हैं। ओके, और इसको किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं? हम इंसुलिन थेरेपी के थ्रू हम जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, ठीक है, शुगर ग्लूकोज इन ब्लड जो लेवल रहता है उसको क्या करते हैं कि हम कम कर सकते हैं, ताकि जो इंसुलिन का लेवल है वो नॉर्मल हो और जो हमारा मसल्स तक वो सही तरीके से ग्लूकोज को ट्रांसमिट करे और एनर्जी हमारे मसल्स को मिले। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि थेरापी, इंसुलिन थेरापी प्रोवाइड कर सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। ओके, हम डायबिटीज़ मेलाइटस के टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहला है गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो जो इसमें क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो एनी डिग्री ऑफ ग्लूकोज इज़ इनटॉलरेंस। जो उनका ब्लड रहता है, ठीक है, वो ग्लूकोज को टॉलरेट नहीं कर पाता है और इंसुलिन उसको सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। वो कोई भी मतलब ड्यूरिंग कोई भी अनजाने में क्या होता है कि किसी वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि जो हमारा इंसुलिन है वो सही तरीके से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता है और जो हमारा जो ब्लड है वो ग्लूकोज को टॉलरेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और हाइपरग्लाइसेमिया का कंडीशन लीड होता है। तो इसके तरीके से गेस्टेशनल डायबिटीज़ कॉज होता है। नेक्स्ट है डायबिटीज़ टाइप 1, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिक कंडीशन इन विच द बीटा सेल एंड पैंक्रियास नो लॉन्गर प्रोड्यूस इंसुलिन, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसमें क्या होता है कि वो जब ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज मतलब प्रोटीन्स का कैलोरीज का क्या करता है कि प्रोटीन में भी और कैलोरीज ठीक निकलते हैं और जो फैट्स होते हैं उसमें भी कैलोरी आते हैं। तो क्या होता है कि जब ये कैलोरी का जब प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में, तो जब इनका क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में होता है, तो जो बीटा सेल्स है इन पैंक्रियास में वो क्या करते हैं, इंसुलिन का सही अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं कर
पाते हैं, नो लॉन्गर प्रोड्यूशन मतलब उसका सही अमाउंट में उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जो मतलब कैलोरीज हैं, जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ होते जाता है हमारे ब्लड में, क्योंकि ब्लड ही है ना जो हमारे बॉडी में ऑल पार्ट में सप्लाई होती है और सभी मतलब प्रोटीन विटामिन जो भी है हमारे बॉडी तक एब्जॉर्ब कराती है। लेकिन क्या होता है कि जब ये सही तरीके से इंसुलिन ही प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिया का कंडीशन लीड होता है। ठीक है, और ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी फैट्स एंड प्रोटीन, डेवलप ऑफ कीटोसिस। जब फैट्स और प्रोटीन का भी बैकग्राउंड क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन होता है तो कीटोसिस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कीटोसिस का डेवलपमेंट होता है। जो कीटोसिस होता है तो जो एनर्जी बर्न होता है ये उसको क्या करता है कि रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इसका डेवलपमेंट होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में। ओके, अकाउंट फॉर 5 to 10 ऑफ केस डायबिटीज़ मोस्ट ऑफन एक्यूरिंग इन चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। मतलब जो डायबिटीज़ टाइप 1 होते हैं ये ज़्यादातर ना हमारे जो चाइल्डहुड एज में भी ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एडोलेंस एज में भी देखने को मिलते हैं। फॉर्मरली कॉल्ड जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। जो जुवेनाइल रहते हैं, ठीक है, और इंसुलिन डायबिटीज़, तो हम जो टाइप 1 रहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस उसको हम इंसुलिन थेरापी और जुवेनाइल करके जो ड्रग आती है वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि जो उसका टाइप 1 डायबिटीज़ है वो ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है कि सम कॉल्ड लाइफ स्टाइल डिसीज़। ये क्या होता है कि लाइफ स्टाइल डिसीज़ है। ठीक है, मोर कॉमन इन अ पीपल डू नॉट इनफ एक्सरसाइज। जो पर्सन क्या होते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं और अनहेल्दी डाइट और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल स्पेंड करते हैं, तो इनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। टाइप 2 डायबिटीज़ वॉज प्रीवियसली सीन इन मेनली ओल्डर एडल्ट। जो ओल्डर एज पीपल्स होते हैं, ठीक है, ये उनको सबसे ज़्यादा कॉजेज होने की चांसेस होते हैं और बिकम मोर कॉमन इन यंग चिल्ड्रन ड्यू टू ओबेसिटी और ओवरवेट चिल्ड्रन। जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा मतलब ओबेसिटी जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है और जो ओवरवेट होते हैं मतलब जिसका वेट बहुत ही अधिक होता है, तो इन पर्सन को क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल में क्या होता है कि इंसुलिन का हमारे बॉडी को नीड होता है और जो हमारा पैंक्रियास है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है वो एकदम क्या होता है कि वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज होता है। नेक्स्ट है इसके कॉजेस। तो ओबेसिटी और बीइंग ओवरवेट। जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा ओबेस रहते हैं जिनका वेट बहुत ही ज़्यादा होता है उन पर्सन को डायबिटीज़ कॉज होने के चांसेस होते हैं। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, वो ना बहुत ही कम ग्लूकोज को टॉलरेट कर पाता है और जो हमारे बॉडी में क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते हैं, तो जो एनर्जी है, जो कैलोरी बर्न नहीं होती है और कैलोरी बर्न नहीं होगी तो क्या होगा कि ग्लूकोज जो लेवल है वो हमारे ब्लड में एक्सेसिव अमाउंट में होते जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि डायबिटीज़ कॉज होता है। हाई ब्लड प्रेशर के कंडीशन में भी डायबिटीज़ कॉज होता है। डिसलिपिडीमिया में लो लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, जो हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं कि वो लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल एंड हायर लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड। जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे बॉडी में वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में हो जाता है। जब हम कुछ भी ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाते हैं या फास्ट फूड खाते हैं उस सब में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रहती है और जब हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का जो अमाउंट है वो एक्सेसिव अमाउंट में हमारे बॉडी में होता है। और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो क्या होते हैं कि वो जब हाई हो जाते हैं, इसकी वजह से भी क्या होता है कि डायबिटीज़ कॉज होता है और डिसलिपिडीमिया इसका कंडीशन को हम डिसलिपिडीमिया बोलते हैं।
गेस्टेशनल डायबिटीज़, प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी क्या होता है कि डायबिटीज़ कॉज होता है। सेडिनेटरी लाइफ स्टाइल, जो तरीके से सही तरीके से लाइफ स्टाइल स्पेंड नहीं करते हैं, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल स्पेंड करते हैं, तो ये उनको भी कॉज होता है। फैमिली हिस्ट्री, ये समटाइम्स क्या होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं। एज जी, ये ज़्यादातर क्या होता है कि ओल्डर एज जो पीपल्स होते हैं ये उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के। तो ये क्या होता है कि सम केस वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। फिर जो क्या होता है कि अल्टरेशन ऑफ सेल्फ सेल, जो उसके सेल्स है उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, जब ये चेंजेस आएंगे तो क्या होगा कि जो हमारा बॉडी है वो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, एंटीजन से लड़ने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो क्या जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा तो इन्फ्लामेशन का कंडीशन लीड होता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, जो पैंक्रियास बीटा सेल का प्रोडक्शन कर रहा था जिसकी वजह से इंसुलिन बन रहा था, तो जो बीटा सेल्स क्या होंगे, डिस्ट्रैक्शन होंगे। और जब डिस्ट्रैक्शन होंगे बीटा सेल तो सही तरीके से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा, और इंसुलिन का प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं होगा तो इंसुलिन डिफिशियंसी, इंसुलिन का अमाउंट हमारे बॉडी में कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या कॉज होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज होता है। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की पैथोफिजियोलॉजी। तो रिस्क फैक्टर ऑफ जेनेटिक्स, ये सम केस क्या होते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि इंसुलिन लेवल इंक्रीज इन दी ब्लड, जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है उसमें इंसुलिन का जो लेवल है, क्योंकि जो इंसुलिन है वो हमारा ब्लड क्या होता है कि टॉलरेट नहीं कर पाता है अगर हम सही तरीके से एक्सरसाइज, बर्निंग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब टॉलरेट नहीं होगा तो जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है उसमें इंसुलिन का लेवल बहुत ही इंक्रीज होगा। फिर सेल बिकम रेसिस्टेंस टू इंसुलिन, जो ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन को रेसिस्ट करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये क्या होता है कि रेसिस्टेंस और टू इंसुलिन। ठीक है, तो क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज आर इंसुलिन लेवल आर हाई। ठीक है, तो जो ब्लड में क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तो हाइपरग्लाइसेमिया का कंडीशन लीड होगा। फिर पैंक्रियाज डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन, और जो पैंक्रियाज होते हैं तो बीटा सेल जो का प्रोडक्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो पैंक्रियाज का क्या होगा कि डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन करेंगे, तो फिर क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन इन हाई। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो हमारे जो मसल्स तक जो कैलोरी है, जो एनर्जी है वो नहीं पहुंचेगा, और जब एनर्जी नहीं पहुंचेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा, और जिसकी वजह से क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज होता है। नेक्स्ट है साइनम सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। तो क्या होता है कि इसमें ऑलवेज हंग्री, क्या होगा कि जब डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज होगा तो हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लगेगी। वेजाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे, क्योंकि जब हमारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कॉज करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारा बॉडी जल्दी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बहुत होते हैं। नम्बनेस एंड टिंगलिंग ऑफ फीट, जो हमारे फीट है वहाँ पे क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा नमनेस आएगा और टिंगलिंग सेंसेशन होगा, मतलब कि बहुत झुनझुनी टाइप से लगेगा। वेट लॉस, सडनली क्या होगा कि धीरे धीरे वेट लॉस होने लगेगा पर्सन का, क्योंकि जो मसल्स है, मसल्स को अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो मसल्स का वेस्ट होगा, और मसल्स वेस्टेज होगा तो उसकी वजह से वेट लॉस होगा। ब्लड विजन, क्या होगा कि ब्लड विजन शो होगा। ऑलवेज टायर्ड, क्या होगा कि जो पर्सन होगा जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज होगा तो जब उसके बॉडी में एनर्जी ही उसको नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा कि बहुत जल्दी उसको थकान महसूस होगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वो क्या होगा कि उसको बहुत ही जल्दी वॉशरूम आएगी और वो बहुत ही ज़्यादा वॉशरूम जाएगा। ठीक है, सेक्सुअल डिसफंक्शन, जो उनकी सेक्सुअल
एक्टिविटी है, ठीक है, तो वो क्या होगा, डिसफंक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन है वो नहीं होगा प्रॉपर अमाउंट में, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो सेक्सुअल उनका डिसफंक्शन है, ठीक है, वो क्या होगा कि डिस्टरबेंस हो जाएगा। और इसमें एक और क्या होता है कि जो वुंड है, अगर कहीं चोट लग गई है तो वो प्रॉपर जल्दी हील नहीं होता है डायबिटीज़ मेलाइटस के कंडीशन में। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो सबसे पहला क्या, ब्लड ग्लूकोज। हम ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे और ग्रेटर देन 250 mg/dl, जब उसका जो लेवल है वो 250 mg/dl से जब इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा कि डायबिटीज़ मेलाइटस का कंडीशन लीड होगा। ब्लड pH लेस देन 7.3, जो ब्लड का जो pH रहता है वो अगर 7.3 से कम है तो इसकी वजह से क्या होगा कि डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज होगा, क्योंकि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करेगा कि उसमें ब्लड में रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड pH है वो कम होते जाएगा। ब्लड बाइकार्बोनेट लेस देन 15 mq/dl, तो क्या होगा कि जो ब्लड बाइकार्बोनेट है वो क्या होगा कि हमारे जो ब्लड स्ट्रीम में क्या होगा कि वो कम होते जाएगा। इसका ये कंडीशन होगा कि हम डायबिटीज़ मेलाइटस के कंडीशन में है। कीटोन्स प्रेजेंट इन ब्लड, जो कीटोन्स होते हैं ये जल्दी क्या करते हैं कि ये जो एनर्जी बर्न का जो प्रोसेस है उसको रोकते हैं। तो जब अगर ये हमारे ब्लड में फाइंड आउट होगा, ब्लड में मिलेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि डायबिटीज़ मेलाइटस का कंडीशन लीड हो चुका है। कीटोन्स एंड ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन, जो कीटोन्स है और ग्लूकोज है वो क्या होगा कि जब हम यूरिनेशन का प्रोसेस करेंगे, यूरिन करेंगे, तो क्या होगा कि उसमें क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा क्या कीटोन्स और ग्लूकोज का प्रेजेंट, उसमें ग्लूकोज और कीटोन्स मिलेगा। तो जब यूरिन टेस्ट करेंगे तब इलेक्ट्रोलाइट्स एबनॉर्मलिटीज़, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है हमारे बॉडी में जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो ये क्या होगी कि इनमें कोई किसी भी तरीके के एबनॉर्मलिटीज़ आएगी, तो इसकी वजह से भी क्या पता लगेगा कि ये डायबिटीज़ मेलाइटस का कंडीशन लीड हो चुका है। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। तो हम इसको क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला न्यूट्रिशनल थेरेपी, हम उसको राइट न्यूट्रिशनल थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट दे सकते हैं। एक्सरसाइज, उन पेशेंट को डेली एक्सरसाइज करने को बोलेंगे। मॉनिटरिंग वाइटल साइन, हम पेशेंट का टाइम टू टाइम वाइटल साइन चेक करेंगे ताकि जो उसका ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहे। और पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि जो उसका डायबिटीज़ मेलाइटस है उसके बारे में उसको नॉलेज प्रोवाइड करा सकें और वो सही तरीके से उसको मैनेज कर सके और सही राइट डाइट ले सके। नेक्स्ट है फार्मालॉजिकल मैनेजमेंट। तो हम फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में इंसुलिन थेरेपी देंगे। तो पीपल विथ टाइप 1 डायबिटीज़ रिक्वायर मल्टीपल इंसुलिन इंजेक्शन ईच डे, मेंटेन सेफ इंसुलिन लेवल। जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट होते हैं हम उनको मल्टीपल इंसुलिन इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स कि उनको अगर उनके नीड के अकॉर्डिंग 1 to 2 शॉट्स 1 डे में देंगे या 2 to 3 शॉट्स देते हैं, ठीक है, एक दिन में। और ये क्या करता है कि जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करता है हमारे ब्लड में, और ये क्या होता है बहुत ही हेल्पफुल होता है। और ये बिफोर द मील इसको क्या करते हैं कि हम डायबिटीज़ टाइप 1 मेलाइटस के पेशेंट को हम इसको देते हैं, ठीक है। इंसुलिन इज ऑफ्टन रिक्वायर्ड टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ यूजिंग एन इंसुलिन पंप। जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट होते हैं हम उनको हायर डोज में इंसुलिन पंप के थ्रू क्या करते हैं कि इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके का एक इंसुलिन पंप होता है जो हायर डोज में इंसुलिन क्या करता है, इन्फ्यूज़न सेट करते हैं और हायर डोज में क्या करते हैं कि इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ठीक है। और ये क्या होता है कि ये अल्टरनेटिव होता है और इसको हर मतलब एक दिन के अंतराल में इसको दिया जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट हमारे एब्डोमेन के क्या होता है स्किन में सेट किया जाता है और वहाँ से इंसुलिन थेरेपी दिया जाता है।
देयर आर अ 4 मेजर टाइप ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो जो 4 मेजर टाइप्स के इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या क्या, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, तो जो रैपिड एक्टिंग इट मीन्स कि जब एमरजेंसी का कंडीशन होता है, तो जब एमरजेंसी के कंडीशन में जो इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड किया जाता है वो एज अ पार्ट नोवालोग और लिस्प्रे, हेमालोग और ग्लूलाइसिन, एपिड्रा दिया जाता है। और शॉर्ट एक्टिंग मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्या दिया जाता है, रेगुलर इंसुलिन प्रोवाइड किया जाता है, ह्यूमिलिन आर और नोवोलिन आर। ठीक है, और इंटरमीडिएटेड एक्टिंग मतलब बीच बीच में क्या किया जाता है कि इंसुलिन पीएच दिया जाता है पेशेंट को कि जो उनका इंसुलिन का जो लेवल है वो नॉर्मल रहे। ठीक है, और लॉन्ग एक्टिंग में मतलब जो लॉन्ग एक्टिंग जिसको डेली नीड होता है हमारे उनके बॉडी में इंसुलिन थेरेपी का, उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बिफोर द मील क्या किया जाता है कि इंसुलिन ग्लारगाइन और इंसुलिन डिटेमाइर ड्रग दिया जाता है, ताकि जिससे जो उनका इंसुलिन लेवल है वो नॉर्मल रहे। और इस तरीके से हम मेडिकल मैनेजमेंट और फार्मालॉजिकल मैनेजमेंट करके हम डायबिटीज़ मेलाइटस के कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं।